हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में इतिहासकारों का कहना है इनके लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर ही इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक शॉर्ट फॉर्म में या फिरोज का नाम यूज किए हम लोग। फिरोज एक बहुत बड़ा निर्माता था। क्या था? एक बहुत बड़ा निर्माता। कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, किला, नहर आदि का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसलिए इसे इतिहासकारों ने एक महान निर्माता की श्रेणी में स्थापित करने का काम किया है। फिरोज एक बहुत बड़ा निर्माता था। उसकी तुलना किससे? रोम के सम्राट ऑगस्टस से किया जाता है। रोम के सम्राट ऑगस्टस ने बहुत सारे निर्माण कार्यों को करवाया था और उसी से तुलना की जाती है सल्तनत काल के अकबर फिरोज शाह तुगलक की, इनके निर्माण कार्यों को देखते हुए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज द्वारा बसाए गए नगरों की संख्या कितनी थी? 300। फिरोज तुगलक नगर बनाने के प्रति काफी उत्सुक था। उसमें नगरों के बनाने में इसको काफी अधिक रुचि थी। इसलिए कहते हैं इन्होंने अपने पूरे शासन काल में, लगभग 27 वर्षों के शासन काल में, उन्होंने लगभग 300 नगरों का निर्माण कर डाला। कितना? 300 एक बहुत बड़ी संख्या होती है फ्रेंड्स। और इनमें जो प्रसिद्ध शहर है, उनमें जो प्रमुख नगर है उसके, ये है फिरोजाबाद, दूसरा है कोटला फिरोजा शाह, तीसरा है फतेहाबाद, अगला है हिसार फिरोजा, अगला है फिरोजपुर, फिर जौनपुर। ये उनके द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर थे। फिरोजाबाद, कोटला फिरोजा शाह, फिरोज शाह, फतेहाबाद, हिसार फिरोजा, फिरोजपुर और जौनपुर। इसमें जो थे फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक को सबसे अधिक प्रिय था। फिरोजाबाद। ठीक है, और अगला है जौनपुर। ये अपने भाई और दिल्ली तुगलक वंश के महानतम शासक जौना खां, जो आगे चल करके एमबीटी के नाम से गद्दी पर बैठेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौना खां की याद में, यानी कि एमबीटी की याद में, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना कराई थी यूपी में। यूपी के यह गोमती नदी किनारे है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। कहते हैं कि यहाँ पर अटला देवी की मस्जिद भी है। कहते क्या है ही, अटला देवी की मस्जिद काफ़ी फेमस यहाँ की मस्जिद है। पहले वो अटला देवी की मंदिर थी, बाद में उसको मस्जिद बना दिया गया। और यहीं पर ख्वाजा जहाँ ने, मलिक सुर्ख ने ख्वाजा जहाँ के उपाधि धारण करके जौनपुर को स्वतंत्र राज बनाया था। कौन? ख्वाजा जहाँ। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अब फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। क्या करवाया था? 5 बहुत बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। नहर के निर्माण के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। पहला, पीने का पानी, सिंचाई का पानी। ठीक है, तो जो पीने का पानी नगरों में जोड़ी होती थी और सिंचाई के लिए भी, जिससे कि उपज में बढ़ोतरी हो। तो इन्होंने जो 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, ये नहर थे, पहला यमुना नदी से हिसार तक जो सबसे बड़ी नहर थी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर थी, जिसकी लंबाई 150 मील थी।
150 मील। दूसरा है सतलज नदी से घग्गर तक। तीसरा है घग्गर से फिरोजाबाद। चौथा है यमुना से फिरोजाबाद। और पांचवा मांडवी से सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक। ये जो 5 बहुत बड़ी नहर थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया, इसके पीछे जो उद्देश्य थे पीने का पानी, दूसरा सिंचाई की व्यवस्था। क्या होगा? सिंचाई की व्यवस्था से क्या होगा? उपज में बढ़ोतरी होगी, जिससे राज्य की आमदनी में वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में दिया जाता था। और यही नहीं, सिंचाई के लिए जिस खेतों में सिंचाई की व्यवस्था थी वहाँ एक अलग टैक्स लिया जाता था जिसको कहते थे सिंचाई कर, जो उपज का 1/10 होता था। इस कर का नाम था शुल्क कर। शुल्क कर को क्या कहते हैं? सिंचाई कर। तो एक आमदनी का जरिया भी था और लोगों के कल्याण के लिए भी काम होता था। ठीक है, यही कारण है कि फिरोज शाह तुगलक को लोक कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक के अगले कार्य में। फिरोज शाह तुगलक ने कहते हैं लगभग 1200 फलों के बगीचा बनवाए। 1200 फलों के बगीचा, ये काफी बहुत बड़ी संख्या है। और ये जो बगीचा बनवाए थे इससे एक राज्य को काफी बड़ी आमदनी होती थी। कहते हैं लगभग हर वर्ष 1,80,000 टंका की आमदनी होती थी। सुल्तान को एक तक ताजे फल की प्राप्ति होती थी और इसके बाद भी उसके फलों को बेचकर 1,80,000 टंका की प्राप्ति होती थी। इससे क्या हुआ? राज्य की आमदनी में वृद्धि हो गई। यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने अपने से पहले के सुल्तान के द्वारा निर्मित कुछ निर्माण कार्यों को भी मरम्मत का काम करवाया। जैसे देखेंगे यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने इल्तुतमिश द्वारा निर्मित हौज शमसी और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित हौज खास, दोनों को मरम्मत करवाने का काम करवाया। देख रहे हैं ना निर्माण के प्रति कितनी ललक थी इनको। यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक इतिहास को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को इतिहास में ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से अशोक महान, यहाँ पर आ गया मौर्य सम्राट अशोक महान के द्वारा निर्मित 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया। देख रहे हैं ना। अब क्योंकि अब जब भी हम अशोक को पढ़ते हैं, अशोक के स्तंभ लेख को पढ़ते हैं, इसमें टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख का जिक्र होता है, तो हम FST को यानी फिरोज शाह तुगलक को भी अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, यह अशोक के सभी स्तंभ लेखों में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। सभी स्तंभ लेखों में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख है, क्योंकि जो यह स्तंभ लेख है इसको फिरोजाबाद के किले में स्थापित करवाने का काम किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इस स्तंभ लेख में अशोक के 7 लेखों का वर्णन है। कितने? 7 लेखों का क्या है? वर्णन है। बाकी जितने भी स्तंभ लेख है उसमें मात्र 6 लेख का ही वर्णन किया गया है। तो इस कारण भी अशोक के जो एक टोपरा स्तंभ लेख है यह काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसमें 7 लेखों का वर्णन है। और कहते हैं इसमें चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ का भी नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं इस पे चौहान वंश, तुगलक वंश यानी फिरोज शाह तुगलक और अशोक सम्राट के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब आगे आते हैं हम लोग उनके कुछ कल्याणकारी कार्य, जैसे मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए, देख रहे हैं ना, कल्याण के लिए
दीवान खैरात, दीवान खैरात, खैरात से आप समझ ही रहे हैं। दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना करी थी, एक अलग विभाग की स्थापना करी थी, जिसका उद्देश्य था कि गरीब मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों की पुत्री के विवाह के लिए धन देना। ऐसे गरीब मुस्लिम जिसके अपनी पुत्री की शादी के लिए पैसे नहीं रहते थे, उसको यह पैसा दीवान खैरात नामक विभाग के द्वारा दिया जाता था। और यही नहीं, विधवा, कमजोर वर्ग के जो मुसलमान थे उसको भी खाने पीने के खर्च, स्वास्थ्य सुविधा आदि की सुविधाएं यह दीवान खैरात के माध्यम से दी जाती थी, ताकि लोगों को कष्ट न सहना पड़े। तो यह फिरोज तुगलक का एक महत्वपूर्ण कार्य था। भले ही यहाँ पर धर्म के आधार पर किया गया था, लेकिन कम से कम मुस्लिम को ही तो यहाँ पर ध्यान रखा गया था, ताकि उस समाज में भी गरीबी और कष्ट न आए। अब आगे आते हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए फिरोज तुगलक के काम, मुस्लिम बेरोजगारों को कल्याण के लिए, देख रहे हैं ना, मुस्लिम बेरोजगारों को कल्याण के लिए एक रोजगार ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ताकि यहाँ पर लोग अपना नाम लिखा ले और उसके जरूरत के अनुसार उसको रोजगार की उसके जरूरत के अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार उसको रोजगार दिया जाता था, सिर्फ मुस्लिम रोजगारों को। ठीक है, यही नहीं, उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण काम किया। जैसे दिल्ली में दारुल सफा के नाम से एक राजकीय, देख रहे हैं यहाँ पे, एक राजकीय अस्पताल की स्थापना करवाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जो कह सकते हैं इसको कि जैसे वर्तमान दिल्ली में एम्स है, वर्तमान दिल्ली में जो एम्स है, तो ये पूरे दिल्ली सल्तनत का, कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक का के समय का यह दिल्ली का क्या था? एम्स था। ठीक है, यह क्या था? एम्स था। यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए देखिए और भी काम करेंगे। जैसे 36 राजकीय कारखानों का निर्माण भी कराएगा। यानी कि कारखानों के द्वारा एक तो बेरोजगारी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर किया जाता था, दूसरा उत्पादन के द्वारा यहाँ पर आमदनी भी की जाती थी उसको बेचकर। ठीक है, और एक और भी बात है जो भी हम बताते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने 36 राजकीय कारखानों क्या स्थापित करवाए थे, और इन कारखानों में दासों को नियुक्त किया गया था। दास का मतलब यहाँ गुलाम। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास थे। कितने? 1,80,000। जो सल्तनत काल के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा दास किसके पास था? तो फिरोज शाह तुगलक के पास। और इसके लिए एक अलग विभाग ही बना दिया गया था, दीवाने बंदगान, जो कि दासों गुलामों की देखभाल, उसके जरूरत के अनुसार काम किया जाता था उस विभाग में। ठीक है, तो दासों के रोजगार के लिए भी यहाँ पर 36 राजकीय कारखाने स्थापित किए गए थे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ दासों को ही नियुक्त किया गया था। और यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने 13 मदरसों का भी निर्माण करवाया था, जिससे कि शिक्षा का उचित प्रसार हो सके। यही नहीं, इनके कार्यों को देखते हुए इतिहासकारों ने इनको कुछ अलग नाम भी दिए हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग अध्ययन करेंगे। जैसे दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलमा वर्ग को राज के शासन में प्रधानता दी थी। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक से पहले जितने भी सुल्तान थे, चाहे तुतमिश हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक हो, इन सारे सुल्तानों ने अपने राज के प्रशासनिक व्यवस्था में इस्लाम के कानून और उलमा वर्ग को शामिल नहीं किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने शासक बनते ही, सुल्तान बनते ही इस्लाम के कानून और उलमा वर्ग को राज के शासन में भाग
भाग लेने दिया। ठीक है, तो यहाँ इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को क्या मिला था? कांटों का ताज मिला था, और इसकी जो माता थी हिंदू थी। तो यह उस भावना से ग्रसित था, हीन भावना से ग्रसित था कि मेरी माँ क्या है? हिंदू है। इसी कारण वह अपने आप को कट्टर सुन्नी मुसलमान दर्शाने के लिए उलमा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया? शासन कार्य में शामिल कर लिया। देखेंगे यहाँ पर उनके लोक कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए विदेशी इतिहासकार हेनरी इलियट और एलिसिस्टन्स ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। देख रहे हैं, सल्तनत युग का क्या कहा है? अकबर कहा है। किसने कहा है? हेनरी इलियट और एलिसिस्टन ने। यही नहीं, वह प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों और युद्धों को ज्यादा विजय और युद्धों पर ज्यादा बल न देते हुए अपनी प्रजा के भौतिक उन्नति को ज्यादा महत्व दिया। यानी कि प्रजा के कल्याण को वह ज्यादा से ज्यादा क्या महत्व देता था? न कि वो राज्य के विस्तार और युद्ध को। और यही नहीं, उसने शासक के कर्तव्यों को भी विस्तृत कर दिया और अपने राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर फिरोज शाह तुगलक की एक अवगुण था तो यही कि वह क्या था? अपने धार्मिक नीति के कारण इतिहास में एक अलग छवि बन गई। नहीं तो वह वास्तविक में सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, वह सिद्ध होता है। यहाँ आते हैं, फिरोज शाह तुगलक को इतिहास और चिकित्सा शास्त्र में क्या था? रुचि था। फिरोज को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। देख रहे हैं, इनके नाम में बराबर कल्याणकारी शब्द जुड़ते रहता है। फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध, देख रहे हैं ना, अपने धर्म के प्रति ज्यादा अंधा होना, उसको कहते हैं धर्मांध था। और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का क्या था? अग्रज था। कहते हैं क्योंकि सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने भी काफी धर्मांधता का परिचय दिया है, तो उसका यह अग्रज कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यह कहना है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का। देख रहे हैं, उसकी जो धार्मिक नीति थी क्या थी? धर्मांधता और असहिष्णुता पर आधारित रही। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वह गैर मुस्लिमों को देखना पसंद नहीं करता था। इसीलिए उसने जजिया कर को भी लागू करने का काम किया। कहते हैं एक ब्राह्मण को तो जिंदा जलाने का काम किया, क्योंकि वह ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म को दोनों को समान मानता था। और लेकिन ये उसकी थी धर्मांधता नीति। लेकिन उनके जो लोक कल्याणकारी कार्य थे, इसी कारणों से इतिहासकारों ने उसे क्या कहा है? सल्तनत युग का अकबर कहा है और एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में इनका नाम स्थापित करने का काम किया है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही।